फोटोग्राफ हमारी लास्ट पोएम, इसको पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पोएम हमारी फोटोग्राफ, शेरली टॉल्सन की लिखी हुई। क्या है ये, इसमें क्या है? एक ट्रिब्यूट है पोएट की मदर को। उसकी पोएट की मदर 12 साल पहले इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। पोएट लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ का पुराना फोटो याद कर रही है और उनको मिस कर रही है। तुम नोटिस करो, तुम्हारे सिलेबस में दादी माँ को याद कर रहा है कोई, खुशवंत सिंह दादी माँ को याद कर रहे हैं। यहाँ पे पोएट अपनी मदर को याद कर रही है, वहां पे फादर अपने सन को याद कर रहा है, वहां पे राइटर अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है। नोट कर रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में फीलिंग से बढ़कर कुछ नहीं है। ये जज्बात हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, वरना हम भी एक जानवर ही हैं। इंसान, रिश्ते, मोहब्बत, ये कनेक्शन, यही हमें इस दुनिया में रहने के लिए एक वजह देता है। ये खुशियां तभी आती हैं जब अपने साथ होते हैं, और ये सब कुछ तुम्हें इसी तरह बताया गया है। अब यहाँ वो अपनी माँ को याद कर रही है यार, माँ को याद कर रही है। उसकी माँ मर गई है 12 साल पहले। ये पोएम क्या रटने की चीज है? क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? सबकी, आप सबकी मदर है, जिनकी नहीं, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी। वो जानते हैं कि माँ का क्या रुतबा होता है, क्या लेवल है, क्या उनका स्थान है जिंदगी में। आओ जरा देखते हैं। पोइट लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो ऑफ हर मदर, अपनी मम्मी के पुराने फोटो को देख रहे हैं। नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस, उनका प्यारा सा चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, जब ये पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी मम्मी का फोटो आ रहा है क्या? सच सच बताना, आ रहा है? मेरे तो आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है? मदर वुड लाफ एट द फोटो, आज मम्मी जिंदा होती ना अपने इस फोटो को देख के, क्योंकि उनके बचपन का फोटो था वो, जहां वो अपनी बहनों के साथ, कजिन्स के साथ खेल रही थी और उनके अंकल चाचू फोटो ले रहे थे। आज वो अगर जिंदा होती ना यार, वो बहुत हंसती अपने ऊपर अपना पुराना फोटो देखे। पोइट्स मदर हैज बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, 12 साल पहले मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। ये कार्डबोर्ड मतलब यहाँ क्या है? जो फोटोग्राफ है, वो जो फोटोग्राफ है वो बताता है, वो दिखता है उसमें क्या कि दो गर्ल कजिन जो है वो पैडलिंग ऐसे छपछपाते हुए घूम रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, दोनों मेरी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, और तीनों चारों मस्ती में से मुस्कुरा रही हैं। और सबसे बड़ी कितनी उम्र की है? 12 साल की उम्र की, यानी उसकी मम्मी। A sweet face, my mother, that was before I was born. वो मेरी मम्मी का स्वीट सा फेस, और वो जब था, जब वो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब का है। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. और वो जो सी जो आज भी वैसे ही होगा, वो वहां पर छपछपा रही हैं और उनके पैरों में वो पानी लग रहा है, ठीक है, मतलब पैर उनके धुल रहे हैं। यानी ट्रांजिट फीट मतलब जो उनका बचपने वाले लड़कपन का जो उनके जो पैर हैं, क्योंकि अब तो बूढ़ी हो गई हैं, वो इतने अच्छे नहीं रहे पैर, बूढ़ी हो जाती अब तक तो। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. अब कुछ टाइम बाद, 20-30 साल बाद जब वो इसको देखती तो वो हंसती और मुझे दिखाती। सी बेटी एंड डॉली she would say, and look how they dressed us for the beach. देखो हमें कैसे बीच पे लेके जाते थे पहना के कपड़े। The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ray with labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence. Silences. अब माँ को मरे हुए इतना ही टाइम हो गया जितना वो इस फोटो में नजर आ रही है, यानी 12 साल। अब कुछ नहीं बचा है। अब तो वो वहां खुश थी, वो फोटो में चेहरा चाह रही हैं, खुश एंजॉय कर रही हैं, मस्ती कर रही है, बट अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब बचा तो सिर्फ खामोशी, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। आज ज्यादा हो गया ये, तुम्हारे 11th क्लास खतरनाक है। 11th को पढ़ाना बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ऐसे टॉपिक डाल रखे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक, क्या बोले। आओ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, आओ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन कराओ। तो भाई क्लास 10 तो मस्ती वाली है, 12th भी मस्ती वाली, 11th में पता नहीं क्या करा इन लोगों ने। 11th में कहा कि हम तो तुम्हें रुला के जाएंगे। आ जाओ। 11th में कहा कि हम तो तुम्हें रुला के जाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स रखेंगे हम। चलो, फोटोग्राफ। द पोएट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर कार्डबोर्ड, हाउ इट इज स्पेशल टू हर। पर्टिकुलर कार्डबोर्ड के बारे में बात की, क्योंकि वो क्या है? फोटोग्राफ है। वो क्या है? फोटोग्राफ है। पीस ऑफ कार्डबोर्ड है विच अ मदर सी साइड फोटो है, जिसमें टेप हुआ है। द मदर अपीयर टू बी हैविंग फन, कर रही है अपनी कजिन्स के साथ, वो अपनी मदर को खो चुकी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। मदर का चाइल्डहुड कैसा है? वो विद फुल ऑफ मस्ती है, कजिन्स के साथ है, एंजॉय कर रहे हैं, और बीच पे एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ये सब इसमें बता देंगे हम। और
What moment does the photograph depict? से फोटोग्राफ कौन से मोमेंट डिपिक्ट करता है? जो कजिन है, डोली बेटी है, वो स्नैपशॉट में दिख रही हैं, दोनों हाथ पकड़ी हुई है हैंड मदर का, और अंकल फोटोग्राफ ले रहे हैं, एंड दे ऑल आर स्माइलिंग, सब स्माइल कर रहे हैं. Were the three cousins camera friendly? Who was talking about their, हाँ कैमरा फ्रेंडली है कि नहीं ये तो नहीं हमें पता, बट दे आर एंजॉइंग, वो एंजॉय कर रहे हैं. द पोइट्स मदर वुड लाफ लुकिंग एट द फोटोग्राफ. वाई? वो उस पर हंसी क्योंकि अब वो ग्रोन अप लेडी हो चुकी थी और वहां वो ऐसे हंसी मजाक कर रही है, तो इस वजह से वो इस पे हंसती. व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द पोइट्स मदर? पोइट्स मदर कैसे? पोइट्स मदर मस्ट बी वेरी फुल ऑफ लाइफ, मस्ट बी वेरी फनी, एंड शी वुड बी एंजॉइंग द लाइफ. उस टाइप की वो लड़की हमें लेडी नजर आती है. हाँ चलो अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे नजर पड़वा देता हूँ. चलो कम से कम कुछ ना सही हम लोगों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा. तुम लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया, डिस्पाइट बीइंग इन हर्डल, डिस्पाइट बीइंग इन फैक्ट so many hindrances we had. You really stand by me. हाँ मेरे साथ रहते हो, खड़े रहते हो. You are my power. आ जाओ. The poet has paid a tribute to her mother. Similar instances can be seen in the portrait of lady. This made you think that writing about a loved one is much better than building their statues or drawing their portraits. Wow, beautiful question. Portrait of a lady और जो the photograph, दोनों पोएम अपने अपनों को याद करते हुए हैं. आपको क्या लगता है किसी के लिए स्टेचू बना देना, उसकी मूर्तियां बनाना, उसके लिए बिल्डिंग बनाना, वो ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे आप क्या कर देते हो, इमोर्टल बना देते हो. जो अपनी पर्सनल स्टोरी होता है, रिलेशन होता है, उसको अमर कर देते हो, उसको फुल ऑफ लाइफ कर देते हो, उसको एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट देते हो. इस तरह से आपको बना के आंसर लिखना होगा और उसमें बता देना कौन सी कहानी में क्या बताया हुआ था. हाँ नेक्स्ट देखना क्वेश्चन. It's silences, writes Shirley Tolson. The loss of her mother has melanced her. Do you think that this attitude of the poet is the right attitude to live life? Why not? नहीं, ये एटीट्यूड सही नहीं होता. ये टोन कैसी है राइटर की? मेलनकॉलिक टोन है, सैड टोन है. तो सैडली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ बितानी नहीं चाहिए, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता. वी हैव टू मूव ऑन विद लाइफ. हमें लाइफ के साथ मूव ऑन कहना. ये सिर्फ आंसर में, रियल में ऐसा नहीं होता. आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते. दैट्स नॉट वेरी इजी. जब आप अपने लव्ड वन को खो देते हो तो उसका जो लॉस होता है वो इररिप्लेसेबल है, वो कॉम्पनसेट नहीं हो सकता है. Happy moments are short-lived but provide a lifetime memory. They provide a cushion to bear the difficulties which the future has in store for you. Comment in the light of the poem and photograph by Shirley Tolson. जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो मेमोरीज होते हैं लाइफ की, बट वो छोटे टाइम के लिए होते हैं, बट लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं. या दैट्स ट्रूली सेट. बहुत अच्छे से कहा गया कि जो शॉर्ट मेमोरीज हैं दैट गिव, वो हमें क्या देते हैं? that give us a path to live our life happily. वो that give us a reason to live our life happily. वो हमें जिंदगी जीने के लिए, आगे जिंदगी भर के लिए एक प्रेरणा देते हैं, एक वजह देते हैं. ये हम इसके अंदर बता देंगे. ठीक है चलो. अब इसके और एक दो जो क्वेश्चंस होंगे वो आप पढ़ लेना आराम से, मैं आपको ये फाइल दिलवाई दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी.